हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो यूपी आयुष की काउंसलिंग के लिए जानना चाह रहे हैं कि भाई लखनऊ का क्या कट ऑफ रहेगा, बनारस का क्या रहेगा, बरेली का क्या रहेगा, क्या रहेगा पीलीभीत का, क्या रहेगा प्रयागराज का, कितने पर मिलेगा झांसी और कितने तक जाएगा बांदा, और क्या प्रयागराज और बांदा की इस बार परमिशन आएगी भी या नहीं आएगी। बिकॉज एक तो ऑलरेडी यूपी के अंदर इतने कम कॉलेज, कंपटीशन इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नीट ने मसल तो दिया ही है, कहीं ना कहीं रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो भाई इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपको सरकारी कॉलेज उत्तर प्रदेश में चाहिए तो क्या कंडीशन, क्या डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, पहली चीज़। दूसरा ये कि बीएमएस के लिए हमको कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ चाहिए होंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखेंगे तो आपको प्रेफरेंस और सीक्वेंस दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। पहले नंबर पर है कॉलेज वाइज कट ऑफ, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है कैटेगरी और एक होती है सब कैटेगरी। कैटेगरी में आ जाओ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी। अब सब कैटेगरी में क्या आता है, फ्रीडम फाइटर आ गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, या और भी डिफरेंट काइंड ऑफ अगर कोई रिजर्वेशन है तो वो भी सब इसी के अंडर में आती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई कैटेगरी जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा वो किसका रिक्वायर्ड होगा, तो ये स्टेट का रिक्वायर्ड होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का। यूपी से हो तो यूपी गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड होना चाहिए। जब सेंट्रल की काउंसलिंग करोगे तो वहाँ पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर स्टेट का नहीं लगा के सेंटर का लगा दिया तो आपको नहीं मिलेगा। अब इन जनरली होता क्या है कि डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है अगर आपका 10th और 12th यूपी से नहीं है तो। अगर आपका 10th एंड 12th यूपी से है, ये दोनों आपका यूपी से है, तब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपी निवासी हो तो आपको रिजर्व्ड कैटेगरी वाला भी सिस्टम मिलेगा। अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हो, नॉट फ्रॉम यूपी, ठीक है। अगर ये नॉट फ्रॉम यूपी है तब क्या होगा, 10th और 12th उसका यूपी से है बट वो यूपी का रहने वाला नहीं है, तो इट्स मीन वो यूपी का जनरल कंसीडर होगा। समझ गए बात को। और अब आ जाते हैं फाइनली कट ऑफ पर कि कट ऑफ भैया लखनऊ कितनी गई है, कितने तक बनारस मिलेगा और क्या प्रेफरेंस रखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। यूपी आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से लखनऊ का कॉलेज है, बनारस का है, प्रयागराज का है, बुंदेलखंड का है, बरेली का है, पीलीभीत का है, मुजफ्फरनगर है, बांदा है। इन सब की कट ऑफ है कैसे हमारे पास, कैटेगरी वाइज है भाई। मार्क्स भी अपडेटेड लिखा है, ये लास्ट डेट अलॉटिंग है लास्ट ईयर की, ठीक है, मोपो ब्राउन तक का डेटा है। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ ना, बांदा और प्रयागराज डिनाइल की लिस्ट में है, तो नंबर ऑफ सीट डिक्रीज़ हो गई। जब सीट डिक्रीज़ होंगे तो इट्स मीन कट ऑफ क्या होगा, और जल्दी से बंद हो जाएगा। और जल्दी से बंद होगा तो हमको बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, वो क्या, ऑल इंडिया कोटे का। तो भाई स्टेट आयुर्वेदा जो कॉलेज है लखनऊ वाला, जनरल के लिए इस बार के हिसाब से 640 तक लास्ट ईयर मिला हुआ था। आप 5 नंबर और कर लो कम, जनरल में 635 तक आपको मिलेगा। अब यहाँ पे 38,760 तक मिला था, 635 ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ये आपको करीब करीब 630 तक मिल रहा होगा। ओबीसी में 39,920 तक मिला था, तो आप 5 मार्क्स इसमें कम कर लो, 627 तक मिलेगा। एससी के लिए 1,67,763, 525 मार्क्स, तो लगभग 510 मार्क्स तक एससी कैटेगरी तक मिलेगा एससी कैटेगरी में। अब भाई हम 5 मार्क्स जो डिक्रीज़ कर रहे हैं उसका क्या रीज़न है, जनरल में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 5 नंबर कम कर दो, एससी एसटी में 10 नंबर आप माइनस कर सकते हो आराम से। अब भाई ये डिक्रीज इसलिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स बढ़ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आया था, 7 कॉलेज की सीट्स बढ़ी हैं, टोटल 614 सीट स्टेट कोटे में बढ़ गई हैं, तो एमबीबीएस कॉलेज की सीट्स बढ़ेंगी। स्टूडेंट वॉल्यूम ऑलरेडी हाई गया है, बहुत सारे लोग ड्रॉप कर रहे हैं, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ सीट्स स्टेट में भी बढ़ गई हैं। तीसरा फैक्टर, ऑल इंडिया में भी बढ़ गई हैं। तो जब एमबीबीएस का बच्चा एक्सटेंड करेगा तो सिंपल से हमारी स्टेट रैंक भी एक्सटेंड करेगी। और इसके लिए आपको किस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, आपको यूपी की इस पर सर्च करना पड़ेगा गूगल पर, यूपी आयुष,
ठीक है। आप यूपी आयुष सर्च करेंगे और यूपी आयुष की वेबसाइट पर आप जाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे इस बार की काउंसलिंग होगी। ये वेबसाइट अभी अपडेट नहीं की गई है, कुछ दिनों में अपडेट कर दी जाएगी और फिर आपको यूजी सेक्शन पर जाना पड़ेगा और अभी यहाँ पर पुराना वाला डेटा अवेलेबल है। तो भाई लास्ट सीट अगर हम बांदा वाले कॉलेज की बात करें तो 59,582 तक मिला था और EWS 66,184 तक मिला था। देखो जनरल और ओबीसी में एक खास बात है, लगभग जो EWS है वो मोटा मोटी थोड़ा सा मुझे लगता है कि 5,000 रैंक एक्सटेंड कर जाता है आराम से। भाई बांदा वाला भी 60,000 तक यहाँ मिला, देखो 66 ये मिल गया है। तो मैं मान के चलूँ कि भाई 5,000 रैंक EWS वाले को एक एक्सटेंशन फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा। और इस तरह से रिमेनिंग भाई SC वाले को कितने तक मिला है, 1,93,806 रैंक तक SC पे मिला है। ST वाले को 6,90,000 रैंक तक मिला हुआ है। थोड़ा सा हम इस डेटा को और मिनिमाइज करेंगे ताकि आप सभी पोस्ट करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। और इस तरह का PDF आपको कंप्लीट यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा भाई, बिकॉज बहुत मेहनत से बनता है, फ्री में दे रहे हैं, बाकी लोग इसका पैसा लेते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और एक गाइडेंस फॉर्म डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है और अगर आपको हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो आप उस गाइडेंस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिए। बाय बाय।